हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं एक नया वीडियो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और इसमें नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। आज पास्ट परफेक्ट टेंस के तीनों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और ट्रांसलेशन बना करके देखेंगे। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का भी बनाएंगे और WH क्वेश्चन। WH मीन्स WH से जो क्वेश्चन चालू होता है उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो तीनों को आज हम लोग बना करके देखेंगे। पहले समझते हैं। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़े होंगे, लेकिन मेरा वीडियो आप देख करके देखिए, आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। अगर फ़ायदा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो मेरा सारा वीडियो आपके पास जाएगा और आपका ज्ञानवर्धन होगा उससे बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट और नेवर रहता है। हम कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है? जैसे उसका हिंदी हम देखेंगे, हिंदी वाक्य कि इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। जब इसमें नहीं रहेगा, नॉट रहेगा, नेवर रहेगा, तो हम समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, कैसे नियम है बनाने का? तो नॉट का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं और हैड हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और V3 का प्रयोग करते हैं। V3 का हम प्रयोग करते हैं गाइस। तो वही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट और नेवर को हैड और V3 के बीच में रखा जाता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस हैड होता है, प्लस नॉट होगा, प्लस V3 होगा। हम पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वाले में ही बताए थे कि V3 का क्या मतलब होता है। V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल रूप। जैसे गो, मान लीजिए कि गो वर्ब हो गया, उसका V3 वर्ब क्या होगा? तो गॉन हो जाएगा। गो, वेंट, गॉन होता है। वही तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बना करके दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। तो पहला सेंटेंस है कि इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग करेंगे और नॉट हम लगा देंगे बीच में। तो इसके पूर्व आई हैड से हम शुरू करते हैं। आई हैड कहता है कि नॉट या नेवर का प्रयोग होगा। आई हैड नॉट, NOT। सीन, V3 हो गया। सी, श, सीन होता है तो उसी का सीन। आई हैड नॉट सीन द। अब ताजमहल है तो इसके पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं और ताजमहल का टी हम कैपिटल में लिखते हैं, TAJ, ताज महल, MAHAL। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, इसके पूर्व है तो इसका अंग्रेजी बिफोर होता है, BEFORE, फुल स्टॉप। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा गाइस। अब दूसरा सेंटेंस है, वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था। तो ही हैड, फिर यहाँ पर नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो नॉट। ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल, TRUTHFUL, ट्रूथफुल सिंस SINCE हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बीन काहे लगा दिए? तो यहाँ पर है कि सिंस है, बचपन से, वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था। ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। तो हम बनाते हैं द ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड, नॉट लगाएंगे, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, STARTED, बिफोर, पहले है तो बिफोर, BEFORE, बिफोर आई
reached, REACHED, reached the STATION, फुल स्टॉप हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए अब हम नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। इंट्रोगेटिव बहुत ज़्यादा नियम नहीं है इसमें सिर्फ हैड को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का होता है। इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। चलिए अब हम ट्रांसलेशन बना करके आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या से शुरू होता है। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। थोड़ा बनाने का अभी प्रयास कीजिए। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था या पहले ही रोगी मर चुका था। इस तरह से हम सेंटेंस देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो पहले हम नियम है, पहले हैड को, सब्जेक्ट के पहले हम हैड को रखते हैं। तो हम यहाँ हैड से ही शुरू करेंगे। हैड द पेशेंट, had the patient died before the doctor came, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क एकदम जरूर दीजिएगा, नहीं देने पे नंबर कट जाता है। तो क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने पहले ही अपना सबक पूरा कर चुका था। हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, हैड से हम शुरू करते हैं। हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड हिज टास्क, TS के क्वेश्चन मार्क का बस दीजिएगा। क्या उसने पहले ही अपना सबक पूरा कर चुका था। हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे। क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे। हैड यू नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे। हैडंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल। हैडंट, फिर से हैडंट है, यहाँ पे हैड और नॉट नहीं है, हैडंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल सिंस, बचपन से, SINCE, सिंस, बचपन से का अंग्रेजी सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज HIS हिज चाइल्डहुड, HOOD, क्वेश्चन मार्क। हैडंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं थी। क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं थी। तो हैडंट हम फिर से HAD हैड T, हैडंट शी, वह बीमार नहीं थी है, इट मीन्स सी कोई किसी महिला के लिए है। हैडंट सी बीन इल, ILL इल सिंस, SINC सिंस 2005, क्वेश्चन मार्क। बस इसी तरह से बनता है। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। तो व्हाई, अब इसी को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। व्हाई से WHY से शुरू होता है। व्हाई हैड ही गॉन, GONE, गो, वेंट, गॉन V3 होता है, गॉन बिफोर, BEFORE,
मेरे आने के बिफोर आई केम, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, तुम कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, हाउ हैड यू, हाउ हैड यू, हाउ तुम कैसे ही अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तुम कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, हाउ हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम बचपन से क्यों तेज नहीं थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन, चलिए बनाते हैं WHY, व्हाई हैड यू नॉट बीन इंटेलिजेंट, INTEGENT, इंटेलिजेंट। और बचपन से का अंग्रेजी चाइल्डहुड होता है, तो सिंस योर चाइल्डहुड, HOOD, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। वह, अब नेक्स्ट है, वह कब से अनुपस्थित था, वह कब से अनुपस्थित था, यहाँ पे वह कब से अनुपस्थित था, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन एब्सेंट, क्वेश्चन मार्क।